नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उसके अंदर एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में उसको हम सोल्व करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन में जो बोला गया है कि आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में, आपका 4 नंबर में बन सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले, किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और किस तरीके से आप इसका पैटर्न है वो बनाएंगे ताकि एग्जाम के अंदर आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। एक भी नंबर, पाव नंबर भी मतलब यहाँ से आपको कटना नहीं चाहिए। किस प्रकार से हम इसको देखेंगे, पहले यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि उसके बारे में बात करते हैं कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि जो प्रूव दैट है यहाँ पे √5 क्या है, इरेशनल नंबर, उसके बारे में आपको बात करनी है कि ये आपके सामने इरेशनल नंबर होगा तो उसको आपको किस प्रकार से प्रूव करना होगा, वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। पूरा क्वेश्चन का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में पहले जो आपको यहाँ पे बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 इज क्या है, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको इसको रैशनल नंबर लेट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो आपके सामने क्या √5 इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर होता है तो आपको पता है कि जो भी रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो देखा मैंने कि जो √5 है यहाँ पे, देन √5 p/q, यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या है कि जो p एंड q है इंटीजर्स है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है, इनका h शेप क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। मतलब कि जो आपके सामने p एंड जो q है वो दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है, इंटीजर है। इसको हम को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का अगर हमारे सामने h शेप 1 बनेगा तभी हमारे सामने क्या होगी, वो को प्राइम नंबर बनेगा। यानी दो संख्याओं का युग्म अगर हमारे सामने क्या देता है कि h शेप उसका 1 देगा तो वो हमारे सामने क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगी। तो पहला कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे अपरिमेय दे रखा है तो उसका उल्टा आपको लेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 इज रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको रैशनल नंबर तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √5 बराबर p/q, जहाँ पे क्या होगा कि p एंड q क्या होंगे, दो इंटीजर होंगे, दो पूर्णांक होंगे, लेकिन यहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और अगर बात करते तो इनका जो h से बनेगा p एंड q का वो 1 बनना चाहिए। अगर इस कंडीशन का यहाँ पे फॉलो करेगा, लास्ट इसको स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि जो आपके सामने इधर रूट बना रखा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, दोनों साइडों में करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 बराबर p² बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसको वज्र मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q² बराबर क्या बनेगा, p² बनेगा। अब यहाँ पे q² को आपको डिफाइन करना है, तो इसको 5 को इसको बट्टे में लाओ तो यहाँ पर बनेगा p² 5 बन गए। तो यानी जो इस कंडीशन से देखोगे जो q² यहाँ पे बना हुआ है वो आपके सामने क्या बना हुआ है, बराबर p² 5 बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सामने p² है वो क्या हो रहा है कि इज डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। मतलब कि जो आपके सामने p² जो वैल्यू बना रखा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो आपका p होगा, इसलिए जो p इज डिविजिबल बाई 5, मतलब कि जो p होगा वो भी आपका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। पहले आपको p² को 5 से डिविजिबल दिखाना है, उसके बाद में आपको p को भी 5 से डिविजिबल दिखाना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको इसके बाद में p का वैल्यू हमने यहाँ पे दिखा दिया, मतलब p को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमारे सामने कौन बचेगा, जो q बचेगा उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो p है उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, 5 के, मतलब इसका मल्टीपल ले लो 5 के। अब यहाँ पे जो k बनेगा वो आपके सामने एक और इंटीजर ले लो, नया इंटीजर बन जाएगा, नया पूर्णांक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो कि जो p का वैल्यू है वो यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 25k² 5 बनेगा, 5 से 5 कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, q² बनेगा, बराबर में देखोगे q² 5 आएगा, बराबर k² बन गया। सेम रिजल्ट वही वाला यहाँ पे आपको लिखना है कि जो आपके सामने q² है वो भी क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, जो q होगा वो भी आपके सामने 5 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ऊपर आपके सामने क्या बना रहा था कि जो p² है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो p होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में आपने क्या देखा कि जो आपके सामने q वाला वैल्यू है वो भी यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब आपके सामने क्या हुआ कि जो आपके सामने दो नंबर थे, एक तो p था और एक q था, दोनों डिविजिबल बाई किस 5 है, मतलब कि दोनों संख्याएं आपके सामने p एंड q 5 से विभाजित हो रही है, दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो यहाँ पे 5 बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में 5 से डिवाइड हो रही है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि विच
कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब कि जो हमारा कथन था उसका हमारे पास में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। विरोध कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या लिया था कि जो इनका HC बनेगा वो हमारे सामने 1 बनना चाहिए, लेकिन आपने इधर देखा कि दोनों संख्याओं का अगर हमारे सामने HC बनेगा तो वो तो यहाँ पे 5 बना रहे हैं। तो ये बात हमारे सामने क्या हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने 1 दिखाया लेकिन 1 हमारे सामने बना नहीं, क्योंकि जो इसका HCF है वो 5 बना रहा है यहाँ पे, कि दोनों संख्याएं हैं P एंड Q 5 से डिवाइड हो रही हैं, इसीलिए हमारे सामने इनका HCF क्या बनेगा, 5 बन गया। इसीलिए हमारी बात का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। और यहाँ पे बोल सकते हैं इसीलिए जो आपका हेंस क्या होगा, √5 इज इरेशनल, मतलब कि जो √5 होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा साथी। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट था आपका, ये क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल आपको इसी तरीके से बनाना होगा और इसी तरीके से आपको कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट उसको करना होगा, ताकि आपको यहाँ पर एक भी नंबर आपका कटे नहीं। यहाँ पे इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।